ट्रेन के स्टेशन से गुजर जाने के बाद सभी लोग अपने आप को और अपने अपने सामान को संभाल रहे थे और उधर नीलू एक ब्रेंच पर बैठी हुई कार्तिक के कारनामे देख रही थी। साथ ही अपना माथा ठोंक रही थी, किस इंसान के पल्ले पड़ने जा रही है तू, जिसका लंगोट किसी भी लड़की को देखकर ही ढीला हो जाता है। सच में ये सब बहुत ही इरिटेटिंग है। अरे लड़के लड़कियों की हेल्प करने में आगे होते हैं, लेकिन जब उसकी मंगेतर साथ में है तो उसका ख्याल न रखकर गैर लड़कियों की हेल्प में लगा हुआ है और तो और चलती ट्रेन से कूद रहा है। नीलू ये सब सोच ही रही थी कि उसे एक और हैरान करने वाला दृश्य दिखा। उनमें से एक लड़की कार्तिक के पास आई और अपना हाथ आगे करते हुए बोली, थैंक्स बाय द वे, मेरा नाम आयशा है। कार्तिक ने भी बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उसका हाथ पकड़ाया, मिलाया और कहा, मैं कार्तिक है, वेरी नाइस नाम। उस लड़की ने कहा। ये सब देखकर नीलू का तो खून उबाल ले रहा था। अब वो अपनी सीट से उठी और उनके पास जाकर बोली, हेलो, मैं नाम इज नीलू और मैं इनकी होने वाली बीवी हूँ। अब कार्तिक समेत सभी खड़े पैसेंजर्स की निगाह नीलू पर ही थी। अब सब नीलू का इंटेंशन नीलू पर था और समझ भी रहे थे कि नीलू क्यों ऐसा कर रही है। आयशा ने नीलू का तेवर देखा तो उसने अपना सामान उठाया और अपनी फ्लाइट के साथ आगे की ओर चली गई। कार्तिक अब नीलू से आंखें चुराता हुआ अपना सामान उठाने लगा और बोला, चलो स्टेशन से बाहर चलते हैं, वहाँ से कैब करके होटल चलेंगे। नीलू का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने कुछ कहे बिना ही अपना हैंड बैग और कुछ सामान पकड़ा और स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगी। कार्तिक ने भारी वाला बैग उठाया और बाकी बचा हुआ सामान भी पकड़ा और कुछ बुदबुदाते हुए चल पड़ा। नीलू ने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो उसे हंसी आने वाली थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को गुस्से में तब्दील करते हुए कार्तिक को घूरती रही। कार्तिक एक गधे की तरह सामान से लदा हुआ चल रहा था। उसके दोनों कंधों पर दो बैग, एक कार्तिक का और दूसरे पर नीलू का, और दोनों हाथों में कुछ अलग अलग सामान था। इसे देखकर कोई भी कार्तिक को कुली पुकार सकता था और हुआ भी यूं ही। एक महिला ने कार्तिक को कुली समझकर उसे बुलाते हुए कहा, भैया कितनी देर में फ्री होंगी, मुझे बहुत देर से एक कुली की जरूरत है। उस महिला की बात सुनकर नीलू मुड़ी और कार्तिक से बोली, कर दो हेल्प। कार्तिक ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, तुम्हें अपने होने वाले पति की इज्जत का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तुम तो मदद करने में माहिर हो इसलिए बोल रही हूँ, वरना मुझे क्या। नीलू ने चलते हुए कहा। कार्तिक ने कहा, एक तो मुझे तुमने खुद ही कुली बना रखा है और ऊपर से मेरे मजे भी ले रही हो। नीलू ने कहा, मजे? मैं क्यों लूंगी मजे? कार्तिक ने कहा, और नहीं तो क्या है ये सब। अब मेरी ऐसी हालत हो गई कि बाकी लोग भी मुझे कुली समझने लगे हैं। अब दोनों स्टेशन के बाहर आ चुके थे। कार्तिक ने सामान उतार कर सांस लेते हुए बोला, यार देखो उधर से कोई टैक्सी कर लो होटल तक के लिए। नीलू ने टैक्सी वाले को बुलाकर होटल तक चलने के लिए पूछा तो टैक्सी ड्राइवर ने सामान टैक्सी में रखने में मदद की और दोनों टैक्सी में बैठकर होटल पहुंच गए। कार्तिक ने इस होटल में रुकने और खाने पीने की बुकिंग पहले से ही कर ली थी। नीलू को कार्तिक की ये पसंद तो वाकई में पसंद आई थी। उसे इस तरह के होटल में रुकना पसंद था, लेकिन ज्यादा खर्चा करना पसंद नहीं था। होटल पहुंचकर हाउसकीपर की मदद से सामान उनके रूम तक पहुंचा दिया गया था। उनका रूम सेकंड फ्लोर पर था। उनके रूम से व्यू इतना सुंदर था कि मानो कोई दृश्य सपनों में देखा जा रहा हो। पहाड़ों की चोटियों को छूती हुई सूरज की किरणें होटल के कमरे में लगे कांच के शीशे को पार करके आती हुई बड़ी ही मनोरम दृश्य बना रही थी। शिमला की ठंड और सूरज की गर्म किरणें अपना अपना अलग अलग रुतबा दिखा रही थी। इन्हीं मनोरम दृश्यों और अद्भुत नजरों के लिए तो हजारों सैलानी देश भर से यहाँ भ्रमण करने आते रहते हैं। कबीर काफी थक चुका था और रात को ट्रेन में सो भी नहीं पाया था, इसलिए आते ही वो बेड पर लेट गया और सोने लगा। कार्तिक को लेटा देख नीलू ने कहा, अरे ये क्या कुली साहब तो सोने लगे, चलो उठो। कार्तिक की आंख लग ही रही थी कि नीलू ने उसे जगा दिया तो कार्तिक ने कहा, यार मुझे न सोने दो,
मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। नीलू उसके पास आई, बोली क्या यार तुम यहाँ सोने? अरे वाह हो, देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है बालकोनी से। कार्तिक ने कहा हाँ सोने दो, बाद में देखेंगे। नीलू ने उसे कहा कि ठीक है, लेकिन कुछ खा के तो सो। तुमने रात को भी खाना बहुत ही कम खाया था। कार्तिक प्लीज यार सोने दो ना, तुम्हें जो खाना है ऑर्डर कर दो, मैं बाद में खा लूंगा। नीलू बाहर बालकोनी में आकर धूप में खड़ी हो गई और अपनी फ्रेंड्स कॉल करने लगी। वो बात कर ही रही थी कि उसकी नजर सामने वाले रूम की बालकनी पर पड़ी। नीलू को थोड़ी हैरानी हुई, ये कोइंसिडेंट है साजिश? अरे ये लड़कियां तो यहाँ भी सामने वाले ही रूम में है। अब कार्तिक ने तो ये जानबूझकर बुकिंग नहीं की होगी। नीलू के दिमाग में एक और सवाल उमड़ने लगा था, कहीं ये लड़कियां कार्तिक की जानने वाली तो नहीं है? कार्तिक कहीं इन्हीं के साथ तो आने वाला नहीं था? वो तुम्हें जबरदस्ती इसके गले पड़ गई थी? अब ये सवाल नीलू को सताए जा रहा था, कहीं वो दूसरी वाली लड़की